स्वामीनाथन पर एक बात मैं कहूं, राजनीतिक दल तो अपनी अपनी पीठ थपथपाते हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की ना मंशा कांग्रेस की थी ना इस सरकार की थी, और जो लागू हुआ वो स्वामीनाथन रिपोर्ट की मंशा का मूल स्वरूप नहीं जो लागू हुई। ठीक, जो मूल स्वरूप था जिससे किसानों का जीवन बदल जाता, जो सिफारिश थी, उस सिफारिश को हम लागू नहीं कर पाएंगे, इस बात का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा है। इसलिए प्रवक्ताओं को बहस नहीं करनी चाहिए। जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया तो उससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में जो फॉर्मूला सुझाया था जिससे किसानों की आय वास्तव में बढ़ जाती, वो ना मनमोहन सिंह लागू करिए ना ये लागू किए। ठीक, बात खत्म हो गई। फिर जो लागू हुआ उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मैं एक और अब बता दूं बुनियादी बात, मैं बहुत कृषि का विद्वान नहीं लेकिन थोड़ी बहुत समझ रखता हूं। किसान की जमीन, ये बात आम आदमी की समझ में आ जाएगी, नेताओं को तो नहीं, क्योंकि नेता तो वही बोलना चाहता है जो उसको लाभ दे, बाकी चीजें ओमिट कर जाता है। किसान की जमीन भी उसमें शामिल होनी चाहिए, स्वामीनाथन ने कहा। अगर मेरे पास 1 बीघा जमीन इन्वॉल्व हुई उसमें गेहूं में, तो केवल यूरिया का और बीज का ही दाम जोड़ के मेरी फसल का मूल्य नहीं निकालिए। उन्होंने कहा यह भी जोड़िए कि अगर ये 1 बीघा जमीन किसानी में इस्तेमाल नहीं हो रही होती तो किसी काम में इस्तेमाल हो रही होती, उसका भी तो कोई मूल्य आ रहा होता, वो भी इसमें जोड़िए। पूरे परिवार का श्रम इन्वॉल्व है, वो भी इसमें जोड़िए। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, एफिडेविट दिया, बोले ना बाबा ना, ना बाबा ना, ये नहीं करना। क्या कोर्ट ने कहा फिर क्या करना है? बोले इसके नीचे वाला कर देंगे, दूसरे पायदान वाला। नमस्ते, ये सच्ची बात है, इसमें बहस मत करो, ज्यादा झगड़े में मत पड़ो। ठीक, चुनाव की तैयारी करो, प्रचार की, ये सब झगड़ों में मत पड़ो ज्यादा। मैं इसीलिए मैं कहता हूं अगर किसान का भला किया होता तो किसान की स्थिति ऐसी कैसे? आप सब लोग उसी की मांग में, अपनी मांग में उसी की सिंदूर लिए घूम रहे हैं और किसान मरा जा रहा। ये मूर्ख है क्या? ये अपने पेट को खुद घायल करके चिल्ला रहे हैं कि हमको दर्द हो रहा है? नहीं ना। इतने लोग, मैंने इतने दल देखे, इतने नेता देखे, इतनी सरकारें देखी, सब यही कहते रहे कि मैं तो किसान के लिए जिंदा हूं, और किसान मरा जा रहा। मुट्ठी भर किसानों को छोड़ दीजिए, बाकी जाके देख लीजिए, तब आप लोग तस्वीर। भाव कितना खराब है। जब मैं कहूं किसान, हिंदुस्तान का किसान दरिद्र है, संकट में है, तो ऐसे ऐसे वीर पैदा कर दिए राजनीति ने। वो एक किसान की कार की फोटो लाके डाल देंगे, कहेंगे ये देखिए ये कार वाले हैं। अरे मूर्खों, भारत में 90 करोड़ किसान है, 80 करोड़ किसान है, कितने कार पर चल रहे हैं? अरे सबको साइकिल नसीब नहीं, तुम कार की फोटो डाल रहे हो। बस राजनीति ने यह सिखा दिया, और रही बची कसर सोशल मीडिया ने पूरी कर दी। वहां कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, कहीं की चीज कहीं चेप दो। जवाहरलाल की चीज मोदी जी के साथ चस्पा कर दो, मोदी जी की चीज गांधी जी के साथ चस्पा कर दो। कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं किसी की। अपने मन की बात माउंटबेटन के नाम से कह दो, और चाहे सरदार पटेल के नाम से कह दो, चाहे अंबेडकर जी के नाम से कह दो। यही ना कर रहे हो। और एक बात मैं कहूंगा, जो जेवा ने कही, वो आंकड़ा क्या है मैं उस नहीं जानता, उसका सत्यापन उनके जिम्मे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होती रहेगी। अनंत काल तक कोई एक सत्ता में नहीं रह सकता। जब ये भ्रम जिस देश ने कांग्रेस का तोड़ दिया, जिस पार्टी को ये भ्रम था कि हम तो पैदा ही सत्ता के लिए हुए, लोगों ने कहा नहीं आप भी वानप्रस्थ भोगो, कुछ दिन वानप्रस्थ भोगोगे, सेहत अच्छी हो जाएगी, चाल चेहरा सुधर जाएगा, चरित्र, तो किसी और को तो भ्रम होने का प्रश्न ही नहीं। लेकिन मुझे एक बात याद आती है, वो कह के बात समाप्त कर दूंगा। गुजरात पर चर्चा हो रही थी, वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट लोकसभा में
श्रीमती सोनिया गांधी बोलने खड़ी हुई। कई बार लिखने वाले भी गड़बड़ कर देते हैं, जो भी विकास कह रहे थे या बाकी लोग कह रहे थे। सोनिया जी को लिख के दे दिया किसी ने, जो इसने भी भाषण लिखा होगा किसी ने, उसने लिख के दे दिया कि गुजरात में जेनोसाइड हो गया मुसलमानों का। खैर उनका भाषण समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद वाजपेयी जी खड़े हुए। अब जो वाजपेयी जी ने कहा वो मैं यहां क्यों कह रहा हूं इसको समझिए। जब ये बात आई कि 8,000 से ज्यादा दंगे एक साल में, इसलिए मुझे बात कहनी पड़ रही। वाजपेयी जी ने कहा कि गुजरात में दंगा हुआ स्वीकार है, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई सबको पता है, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई सबको पता है, लेकिन जब आप बोलते हो जेनोसाइड हुआ तो उसका अर्थ होता है नस्ली उन्मूलन, यानी नस्ल खत्म कर दी गई। वाजपेयी ने कहा कि सोनिया जी बड़ी नेता हैं, उनको इस बात की गंभीरता का एहसास है कि उनके कंठ से ये निकली हुई बात दुनिया के बाकी मुल्कों में कैसे देखी जाएगी, कि क्या हिंदुस्तान में एक नस्ल का उन्मूलन हो गया। बड़ा सवाल था, सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा हमारे आपके बीच में अकाउंट सेटलमेंट करना है, करते रहिए, लेकिन ऐसा मत बोलिए कि जो भारत माता को लज्जित कर जाए। वही बात मैं कहूंगा। यह बात किसके गले उतरेगी? सरकार किसी की हो, ऐसी कोई अकर्मण्य सरकार हो सकती है क्या जो 8,000 दंगे होने दे? संभव नहीं, संभव नहीं। कोई सरकार हो, और उत्तर प्रदेश बिना सरकार के हो तो भी 8,000 दंगे संभव नहीं। और बताओ इससे बड़ी बात क्या कहूं? राष्ट्रपति शासन में भी नहीं हुए इतने दंगे कभी। हमने तो उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर 1992 भी देखा, उसे ज्यादा चार्ज माहौल कभी होगा क्या? 30-35 साल से हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। ऐसा मत कहिए उत्तर प्रदेश का चेहरा खराब होता है, उसका मान घटता है। पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, नेता जन्मते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये प्रदेश तो रहेगा, हम यहीं रहेंगे। ये बहुत महान प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है, इसका माथा ऊंचा रहना चाहिए। अपनी मां का माथा नीचा कोई नहीं करता। इसलिए यह जरूर ध्यान रखें, आपस में कटाक्ष करिए, सरकार पर निशाना साधिए, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। सरकार उसका उत्तर देगी, वो आप पर निशाना साधेगी कि आपने पुराने समय में ये गड़बड़ की, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन भारत माता सबकी है, उसका माथा ऊंचा रहे, उसका मस्तक दैदीप्यमान रहे, ये जिम्मेदारी सबकी है।